हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चे। जैसे कि हमने स्टैटिस्टिक्स में अब तक मीन में पढ़ा है, डायरेक्ट मीन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, और मैंने उसके बेसिस पे आपको ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो कि आपने लिखे भी होंगे पहले क्वेश्चन करते वक्त। और मैंने आपको एनसीईआरटी 13 एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवाया हुआ है, और मैं आप लोगों को उसी का मतलब आगे एक दो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और जो है हम मीन करके आगे कोशिश करेंगे मीन के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को निपटा के फटाफट मोड पे आ जाए, या फिर मीडियम मीडियम के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। मीन एवरेज कैलकुलेट करता है, आपको ये बात पता है। फॉर्मूले 3 होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक और होता है जो होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपके सिलेबस में नहीं आएगा। डायरेक्ट मीन मेथड में x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi टू दी सिग्मा fi। एज्यूम्ड मीन मेथड में a प्लस a जो थी एज्यूम्ड वैल्यू थी, जो di थी वो आपको याद होगा xi क्लास इंटरवल में से क्लास मार्क निकालते थे, फिर हम उसमें से एक वैल्यू लेट करते थे a, ये वही a है। फिर हम क्या नाम है हर क्लास मार्क में से एक एक उस मतलब एज्यूम्ड वैल्यू को माइनस करते थे, फिर हमारा डी आई आता था, फिर हम सिग्मा एफ आई से मल्टीप्लाई करते थे, फिर हम एफ आई डी आई के सम निकाल के फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते थे। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे, मैं आगे जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन मैं आपको दोनों मेथड से कराऊंगा, ठीक है ना। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपके पास मेरी वाली बुक होगी, ठीक है, जो मैंने आपको दी है सबको, उस वाली बुक में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर जो है पेज नंबर 14.3 है, पेज नंबर 14.3 है, और क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनना। द टेबल बिलो द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड of 25 household in a locality, मतलब 25 हाउस होल्ड, मतलब जो हमारे घर हमारी गली में हमारे आसपास जो लोकल एरिया में मतलब हमारे रहते हैं, और 25 लोग 25 घरों का जो यहाँ पे रिकॉर्ड दिया हुआ है, क्या उनका फूड एक्सपेंडिचर, डेली फूड एक्सपेंडिचर क्या, मतलब जो रोज लोग खाना खाते हैं तो उनका क्या खर्चा आता है लगभग डेली का, ठीक है। जिसमें हमें बोला हुआ है डेली एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसमें क्लास मार्क क्या नंबर चाहिए, जो कि हमें क्या दिया हुआ है 100 to 150, 150 to 200, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। और यहाँ क्या बोला हुआ है हमें कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड, जिसमें फ्रीक्वेंसी क्लास कह रहा, ठीक है। मतलब 100 से 150 रुपए कितनी फैमिली खर्च करती है, 4। 150 से 200 रुपए कितनी फैमिली खर्च करती है, 5। 200 से 250 कितनी फैमिली खर्च करती है, 12। 250 से 300 कितनी फैमिली खर्च करती है, 2। 300 से 350 कितनी फैमिली खर्च करती है, 2, ठीक है। अब यह बोला फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय द सुटेबल मेथड। आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो करो, क्वेश्चन ने बोला है, बट मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मीन मेथड से भी करवाऊंगा और हमारा जो है एज्यूम्ड मीन मेथड से भी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो बेटा इसमें क्या जरूरी है हमें, क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारा क्या होता है, एक्स आई। और आपको बात पता होगा कि क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, मतलब हमें इसका एवरेज निकालना होता है। मतलब 100 प्लस 150 बाय 2, मतलब 250 बाय 2 मींस 125। इसका कितना आ गया आपका 125। ऐसे इसका कितना आ जाएगा 175। इसका क्या आ जाएगा 225। इसका क्या आ जाएगा 275। इसका क्या आ जाएगा आपका 325।
अब बच्चे क्या बोलते हैं कि भैया हम यहाँ पे सीधा एफ आई एक्स आई निकाल दें। हाँ निकाल सकते हो, लेकिन मैं इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए पहले क्या कर रहे हैं, हम डी आई निकाल रहे हैं। ठीक है, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए मतलब क्या, हम इस डाटा में से एक ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं जो हमारे इस लॉन्ग कैलकुलेशन को आसान कर देती है, और इसे हम कहते हैं एज्यूम्ड वैल्यू। क्या कहते हैं, एज्यूम्ड वैल्यू, जो इस डाटा के बीचों बीच मौजूद होती है। ठीक है, और हम क्या बोलेंगे फिर, 125 माइनस 225, जो कि क्या होगा, माइनस का 100। क्या होगा, माइनस का 100। 175 माइनस 225, जो कि क्या होगा, माइनस का 50। फिर 250 माइनस 250 इज 0। 275 माइनस 250 इज 225। सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। 225 minus 225 is 0. 275 minus 225 is 50, और 325 minus 225 is 100। क्लियर। अब बच्चे कहते हैं भैया हम इसको ऐड करते हैं। कभी भी आप इसको ऐड करोगे ना तो मैक्सिमम टाइम में जीरो आएगा, अगर इस एज्यूम्ड वैल्यू के ऊपर वाले नंबर ऑफ डाटा और नीचे वाले डाटा जो है वो इक्वल होंगे तो। ठीक है, चलिए आगे हम क्या बोल रहे हैं, हमें एक्स आई एफ आई निकालना है और एफ आई डी आई भी निकालना है। यहाँ मैं बोलूं एफ आई एक्स आई और एफ आई डी आई। ठीक है, मतलब हम पहले फ्रीक्वेंसी क्लास को एक्स आई से भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी क्लास को डी आई से भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। इसमें डी आई तो बहुत आसान दिख रहा होगा आपको, लेकिन उससे पहले हमारा जो एक्स आई है वो देख लेते हैं। क्या बोलेंगे, 125 फोर जा कितना होगा, 500। ठीक है, ऐसे ही 175 फाइव जा कितना होगा, 875। ऐसे ही 225 12 जा कितना होगा, ये होगा आपका 2700। फिर 275 टू जा कितना होगा, 550। 325 टू जा क्या होगा, 650। ठीक है, हमारा भैया जो है एफ आई एक्स आई आ गया है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 10 7 17 1। दोबारा यहाँ कर लेता हूँ साइड में, 5 17 10 20 24 और 8 32 5 2 7 5, ये आ गया आपका। ठीक है, क्या, एफ आई एक्स आई का सम। अब बोलेंगे एफ आई डी आई। एफ आई डी आई 400 जा 400, लेकिन माइनस था इसलिए माइनस है। आगे 5 5 जा 25, एक जीरो माइनस का। ठीक है, 12 जीरो जा जीरो हो गया, एक कैलकुलेशन आसान हो गई। ठीक है, 12 50 जा 100 और 200 जा 200। अब आप यहाँ देखोगे, ये आ गया 650 और ये आ गया 300। 300 650 में से 300 क्या, तो 350 बड़ा कौन, 650 माइनस का, इसलिए आंसर क्या आ गया, माइनस 350। ठीक है, अब हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी क्लास 12 और 4 16, 16 4 20 और 5 25। नंबर ऑफ हाउस होल्ड भी हमारे कितने थे, 25 थे, और जो हमारे फ्रीक्वेंसी क्लास आएगी वो हमेशा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आएगी। ठीक है, इसके बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें मिसिंग वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे बाय डायरेक्ट मीन मेथड xi इक्वल टू सिग्मा fi xi टू दी सिग्मा fi, मतलब 5275 डिवाइडेड बाय 25,
और जब हम 5275 को डिवाइड करेंगे 25 से तो ये आएगा 211। ऑन एन एवरेज डेली एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए? 211 रुपए। ये तो हमने डायरेक्ट मीन मेथड से निकाला। अगर मुझे इसी को एज्यूम्ड मीन मेथड निकालना पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे? बाय एज्यूम्ड मीन मेथड x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di टू दी सिग्मा fi। ये आ गया सिग्मा बार इक्वल टू मतलब x बार इक्वल टू a कितना था हमारा 225 प्लस में fi di कितना आया -350। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में fi आ गया हमारा सिग्मा 25। मैंने आपको बताया था कि बेटा एलसीएम लेके करोगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसको डिवाइड करो, उसमें प्लस या माइनस जो हो रहा है वो करना उसके बाद, ठीक है ना। तो आ गया x बार इक्वल टू, जब मैं 350 को डिवाइड करूंगा बेटा 25 से तो मेरा आएगा 14। मतलब जब मैं 225 में से अब प्लस माइनस क्या आ गया माइनस, तो 225 में से जब मैं 14 को माइनस करूंगा तो मेरा अपने आप क्या आ जाएगा x मीन 211। तरीका कोई सा भी हो, चाहे वो डायरेक्ट मीन मेथड हो चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड, तो वो हमारा क्या नाम है, मेथड अलग है बट आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और एक बात और, अगर किसी बच्चे को ये पता करना है कि भैया हमें जो एज्यूम्ड मीन सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड से भी हमें ये क्वेश्चन करना है तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, मैं एक बार देख के बता दूंगा। मतलब जो भी है, अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं कोशिश क्या करूंगा मैं करूंगा। और क्या नाम है, एज्यूम्ड स्टेप डेविएशन मेथड के ऊपर भी क्वेश्चन बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा हमें क्या बोला हुआ है। हमें बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है the table below gives the percentage distribution of the female teachers in the primary। हाँ भाई अब बच्चे खुश हो जाएंगे, फीमेल टीचर का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब क्या, कैटेगरी रखी गई है और इसका एक सिर्फ डाटा है प्राइमरी स्कूल का। क्या लिखा है? रूरल एरिया का, रूरल एरिया का बताया गया, प्राइमरी स्कूल के फीमेल टीचर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इस अलग अलग स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में, जो इंडिया की यूनियन टेरिटरीज होती हैं, ठीक है। फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ द फीमेल टीचर, मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ 10 जाएंगी टीचर्स, वहां 15 जाएंगी, तो ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करे कि एवरेजली हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में इक्वल नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स प्राइमरी स्कूल में जाएं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बोला, यहाँ पे जो भी मेथड लगता है आपको उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम इसको एज्यूम्ड मेथड से भी करेंगे और डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? percentage of female teachers, percentage of female teachers, जिसे मैं क्लास इंटरवल बोल रहा हूं, ठीक है। वो क्या दिया हुआ है हमें? 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 और 75 to 85। और यहाँ बोला हुआ फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, इसे मैं फ्रीक्वेंसी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। अब हम बोलेंगे भैया यहाँ पे क्लास मार्क निकालो। इस क्लास मार्क को हम क्या कहते हैं बेटा? xi। और आपको पता है क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क के लिए हम बोलेंगे भैया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, मतलब 15 और 25, ये आ गया आपका 40। 40 को जब आप डिवाइड करोगे 15 plus 25 by 2 is 40 by 2 means 20। और ये आ गया आपका 25 plus 35 by 2 means ये आ गया आपका 60 by 2, जो कि आ गया आपका 30। मतलब ऑन एन एवरेज जो क्लास मार्क आता है वो इन दो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच की वैल्यू होती है। ये आ गया 20, 30,
40, 50, 60, 70 और 80। चलिए, इसके बाद में इस क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से करवाऊंगा। इसलिए मैं पहले आपको एफ आई एक्स आई निकलवा रहा हूँ, या डी आई निकाल लेते हैं। डी आई इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे कितने डाटा है, 3, 3, 6 और 1 7, 7 प्लस 1 8 और 8 का आधा 7। मतलब मैंने यहाँ पे जो 5 है आपको दिख भी रहा होगा, सॉरी ये जो 50 है उसको मैंने एज्यूम्ड वैल्यू मान ली है। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा अब यहाँ पे 20 माइनस 50 इज माइनस 30, 30 minus 50 is minus 20, 40 minus 50 is minus 10, 50 minus 50 is 0, 60 minus 50 is plus 10, 70 minus 50 is 20, 80 minus 50 is 30। करेक्ट है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले बेटा, एफ आई एक्स आई और एफ आई डी आई। चलिए, एफ आई एक्स आई क्या होगा, 120, 330, 280, 200, 240, 140 और 80। क्लियर है। और इसमें सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई क्या आ जाएगा बेटा, 0, 12, 4, 16, 16 और 5, 16, 5, 21, 21 और 8 29, 2, 3, 3, 6, 6, 2, 8, 2, 10 और 3 13, ये आ गया 1390। ठीक है ना। चलिए, अब बोलेंगे एफ आई डी आई। एफ आई डी आई में हम बोलेंगे भैया एफ आई इंटू डी आई, माइनस 180 माइनस 220, आपका माइनस का 70, ये आ गया आपका 0 इंटू 4 0, 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 1 30, 40 और 40 और 30 प्लस 110, और ये कितना आ गया 100, 300, 400, 470, माइनस 470, माइनस 470 में से प्लस 110 गया तो 560, माइनस का 560, तो ये आ गया आपका माइनस का 560। अब हम क्या बोलेंगे बेटा, पेज का मैं इसके नीचे ही लिखते जाना है आपको, ठीक है, ऐसे लाइन में नहीं लिखना। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, बाय डायरेक्ट मीन मेथड x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एक्स आई कितना, एफ आई एक्स आई कितना हमारा 1390, कितना है 1390, और सिग्मा हमारा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई हमने निकाला ही नहीं, ये कितना हमारा 10, 20, देखिए 10, 20, 30, 5, 35, 35 है। एफ आई हमारा कितना है बेटा 35। ठीक है, और अगर हम बेटा 1390 को डिवाइड करते हैं 35 से, तो ये आएगा हमारा 39.7, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली क्या बोल देंगे 40 मान रहा हूं। ठीक है ना। चलिए आगे बोलेंगे हम बाय एज्यूम्ड मीन मेथड x बार इक्वल टू a प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई टू द सिग्मा एफ आई। इसमें a हमारा क्या था 50 प्लस में, और हमारा ये आ गया माइनस 560 टू द एफ आई कितना आ गया हमारा, एफ आई कितना 35। अब अगर मैं 560 को डिवाइड करता हूं, अगर मैं 560 को डिवाइड करता हूं 35 से, तो ये मेरा आएगा 16। आई थिंक कहीं मिस्टेक हो गई है, तो ये आ गया आपका 40, 34, और मेरा यहाँ क्या आ रहा है 39। एक बार मैं जरा सिग्मा एफ आई एक्स आई को जरा दोबारा करना चाहूंगा, 126 इंटू 20, 120, 11 इंटू
330 ठीक है, 7 into 40 is 280 ठीक है, 4 5 जाइज 50 are 200 ठीक है, 4 6 T's are 240 ठीक है, 270 is 140 ठीक है, और 80 ones are 80 ठीक है, ये भी हमारा ठीक है। अब हम बोलेंगे 120 प्लस 330 प्लस 280 प्लस 200 प्लस 240 प्लस 140 प्लस 80 तो राइट 1390 डिवाइडेड बाय 35 39.7 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। मैं 40 मानो, लेकिन इसमें मैथ्स तो दोनों में आंसर होना चाहिए। एक बार इसका भी देख लेते हैं। 20 30 40 50 60 70 और 80 ठीक है। अब 20 minus 50 is minus 30 minus 20 minus 10 0 10 20 30 fx है 180 70 ठीक है, 40 40 30। तो यहाँ देखेंगे कि 180 माइनस का 180 माइनस का 220 माइनस का 70 ये होता है 470 ठीक है। अरे हाँ यार, अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 560 कहाँ से आएगा? 470 माइनस 110 इज 360। ये मेरी मिस्टेक हो गई। ये आपका 360, और जब हम 360 को डिवाइड करेंगे 35 से तो ये आएगा हमारा 10.28 10.28 जो कि अप्रोक्सीमेटली वही 39.7 कुछ आ रहा है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स। क्यों? क्योंकि 39.7 टीचर्स को तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, 40 करेंगे या तो 39 करेंगे। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है वो 5 जो है 5 से बड़ा है डेसिमल के बाद की वैल्यू, इसमें राउंड ऑफ कर रहा हूँ ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि वीडियो क्लियर आ रही होगी और सब कुछ दिख रहा है। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो देखते हैं। पेज नंबर 14.4 पे क्या बोला? टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द SO2। अच्छा SO2 का कंसंट्रेशन देखना है हमारे एयर में। आपको ये बात पता होगी, तो हमारे आसपास की हवा है वो बहुत सारे अलग अलग गैसेस से मिलकर बनती है, जिसमें से यहाँ बोला हुआ है कि SO2 का कंसंट्रेशन देखना है ठीक है, ppm में। मतलब एक जैसे यूनिट होती है ना, मीटर किलोमीटर, वैसे एयर का जो इंडेक्स नापते हैं, जो पॉल्यूशन इंडेक्स मापते हैं, पार्टिकल पर मीटर नापते हैं, वो हमारा क्या है? SO2 का निकालेंगे, उसमें ppm कहते हैं। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर द लोकेलिटी इन द सर्टेन सिटीज एंड द प्रेजेंटेड बिलो। और उसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो मीन के। तो इस क्वेश्चन के बाद मैं ना आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा दूसरे, मतलब जो जिसमें फ्रीक्वेंसी क्लास गिवन नहीं होगी, जैसे कि हमारा एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्वेश्चन नंबर 3, और इस बुक में क्वेश्चन नंबर है 5 ठीक है। चलिए पहले 10th क्वेश्चन देखते हैं हम। कंसंट्रेशन ऑफ SO2 है ना, इसे मैंने बोला भैया ये हमारा क्लास इंटरवल है ठीक है। 0.00 से लेके 0.04, 0.04 से लेके 0.06, 0.06 से 4 है ना, तो ये 8 होगा। 0.08 से लेके 0.12, 0.12 से लेके 0.16, 0.16 से लेके 0.20, 0.20 से लेके 0.24। क्लियर है?
और इन्होंने बोला है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी क्लास है, मतलब जो हमारा एफ आई है, वो हमें क्या गिवन है बेटा, 499242। ठीक है, चलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे, आइए हम इसमें क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क जो कि हमारा सी आई एक्स आई होता है, ठीक है, जो कि क्या होगा, इन दोनों का एवरेज क्लास मार्क इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बाय 2, मतलब 0.00 प्लस 0.04 बाय 2 मींस 0.04 बाय 2, आंसर इज 0.02। इसका आ गया आपका 0.00 और 0.02, इसका क्या आ जाएगा 0.06, 0.0 0.10, 4 का क्या आता है 0.14, 0.18, 0.22। अब आ गया हमारा डी आई, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करने वाला हूँ, तो एक्स आई माइनस ए, ठीक है, चलिए तो आ जाएगा, हम एज्यूम्ड मान रहे हैं, किसको माने भैया, देखो 3 डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो हम किसी बीच की वैल्यू को नहीं मान सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमारा या तो आप 0.10 को भी एज्यूम मान सकते हो या 14 को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं 0.14 को मान रहा हूँ ताकि मेरे जो कैलकुलेशन है और आसान हो जाए। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका 0.02 माइनस 0.14, जब मैं इसमें से माइनस करूँ तो आएगा 0.12, ये आ गया 0.06 माइनस 0.14, जो क्या आ गया 0.8, 0.08 सॉरी 0.08। आगे ये आ गया आपका 0.10 माइनस 0.14 इज 0.04, 0.14 minus 0.14 is 0, 0.14 minus 0.18 is 0.04। ये जितने भी आ रहे थे ये सब माइनस में थे बेटा, ठीक है ना, 0.22 minus 0.14, 0.18 minus 0.14, ठीक है, ये सब नेगेटिव में थे, जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, सॉरी 0.12 माइनस का, 0.08 माइनस का, 0.04 माइनस का, मैं इसको रेड मार्कर से शो कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए नेगेटिव का। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका 0.08। ओके, अब बोलेंगे क्या, एफ आई एक्स आई, और देन उसके बाद आप सबको पता है, कमेंट डाल दीजिएगा क्या, एफ आई डी आई, ठीक है ना। चलिए एफ आई एक्स आई, 4 टू द 8, 6 9 जा, किस किस को पता है 54, 9 10 जा 90, 14 2 जा 28, 18 4 जा, 18 4 जा होता है आपका 72। हाँ यार नहीं याद होती मेरे को टेबल कभी, ठीक है, चलिए वरना बच्चे कमेंट करेंगे हाँ हाँ भैया हमें तो टेबल, आपको तो टेबल याद नहीं है, हमें याद करने के लिए बोलते हो। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो कोई कुछ पूछता नहीं, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, रहेगा 0.44। क्या करें भैया, ऑनलाइन क्लास लेके हमसे ये कह रहे हो कि हम दोनों के बीच में क्लास की बात रहनी चाहिए, ऐसा कैसे। चलिए एफ आई डी आई 0.48 माइनस का, 12 4 48 था ना, 9 8 72 माइनस का, क्या कर रहे हैं डेसिमल में, तो ये वाली और बड़ी होती जा रही है। हाँ वो माइनस में यार, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 9 4 36, 0 0, 4 4 16, और 8 2 16, ये आ गया आपका प्लस का 32, और ये आ गया आपका 10 6 16, 10 5 15, ये आ गया 1.56 माइनस का।
मैं 1.56 में से 32 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरा 4 2 मतलब माइनस का 1.24। हाँ अभी ठीक आ रहा है ठीक है। चलिए और एक्स आई एफ आई कितना आ गया 10 20 22 4 22 और 26 2 7 और 9 7 और 9 16 16 और 9 16 9 25 4 29 तो ये आएगा 2.96 और एफ आई कितना आ गया हमारा 9 टू द 18 2 20 20 और 10 30। तो क्या बोलेंगे बाय डायरेक्ट मीन मेथड। कमेंट कर देना यहाँ तक आ गए हो वरना कसम तुम्हारे प्रिय की बहुत मारो। एक्स मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई ठीक है। और बाय एज्यूम्ड मीन मेथड क्या जाएगा इसका सिग्मा मतलब एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई ओ एफ आई डी आई सॉरी एफ आई डी आई क्या करोगे यार आपके प्रिय अबे रात होगी कहाँ यार। चलिए अब हम इसमें बोलेंगे वैल्यू बताते चलिए ये आ गया 0 और 2.96 टू द 30 और ये आ गया आपका 0.14 प्लस माइनस 1.24 बाय 30 मतलब जब मैं 2.96 को डिवाइड करूंगा जब मैं 2.96 को डिवाइड करूंगा 30 से तो ये आएगा मेरा 0.098 मीन। ये तो ये आ गया हमारा डायरेक्ट मीन मेथड से ठीक है। और अगर एज्यूम्ड मीन मेथड से करते तो 1.24 डिवाइडेड बाय 30 और ये आ जाएगा आपका 0.14 माइनस 0.041 और जब हम 0.041 या मैं बोलूं 0.14 में से 0.041 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.099। आप बोलोगे भैया यहाँ तो एक का डिफरेंस है। अगर डेसिमल के बाद पहले डिजिट नहीं होती ना तो भी राउंड ऑफ में मान लेते हैं। ये तो 3 डिजिट बात है तो मान ही लेंगे यार ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा हो गया भैया क्या मीन का जो कि हमारा डायरेक्ट मीन मेथड के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको और एज्यूम्ड मीन मेथड के बेसिस पे भी क्वेश्चन आपको कराए हैं। इसके बाद मैं आपको करवाने जा रहा हूँ डायरेक्ट मीन मेथड से ही एक कॉन्सेप्ट जो कि मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। ठीक है अगर आप लोगों को चाहिए इस मतलब जिस बुक से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अगर वो आपको बुक चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं मैं आपको उस चैप्टर के पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप उससे आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं ठीक है। चलिए या तो अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए ठीक है। बोलोगे भैया यहाँ से वहां वहां वाली किताब यहाँ कुछ भी करते हो क्या करे भाई करना पड़ता है। चलिए एक बार मैं अपनी गन को लोड कर लेता हूँ भैया। क्वेश्चन क्या लिखा है तब तक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं टाइम वेस्ट से अच्छा है। क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो हमें कुछ दर्शाना चाह रहा है। क्या दर्शाना चाह रहा है एक बार पढ़िए आप लोग फटाफट जल्दी से कर लेता हूँ। चलिए ये डाटा हमें बता रहा है डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चाइल्ड लोकेलिटी मतलब हमारे आसपास के ही इलाके के क्वेश्चन उठा लिए इन्होंने किसी भी चलते फिरते
पूछ ले कितने टीचर्स हैं, कितना खाना खाते हो, कितने रुपए का, और कितने बच्चों को कितने रुपए की पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है, चलिए यहाँ बोला मीन अलाउंस निकालना है हर बच्चे का, जिसमें क्वेश्चन नंबर अगर मैं बोलूँ ये नई बुक का एक्सरसाइज नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि जो डेली पॉकेट अलाउंस है, मैं इसको सीधा सीधा क्लास इंटरवल बोल रहा हूँ, वो हमें दिया हुआ है। क्या बेटा देखना, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, कहाँ तक है 25, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। ठीक है, इसके बाद यहाँ बोला नंबर ऑफ वर्कर्स हैं पॉकेट अलाउंस। अच्छा ओके, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स शायद यहाँ गलत लिख दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होना चाहिए था, मैंने शायद दूसरी बुक खोली, नहीं भैया नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, जिसमें फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ। ठीक है, क्या आ गया 7, 6, 9, मतलब इतनी पॉकेट अलाउंस इतने बच्चों को मिलती है, इतनी पॉकेट अलाउंस इतने बच्चों को मिलती है। ठीक है ना, 13 F 5 और 4, देखो यहाँ पे आपको वैल्यू दिख गई है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में हमें गिवन नहीं है, इसी वैल्यू को हमें ढूंढना है। क्लियर है, चलिए अब बोलेंगे भैया आओ क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क है हमारा xi। और एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है, जरा ढंग से पढ़िएगा, पहली लाइन और दूसरी लाइन में तो लिखा क्या, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज। 18 रुपीज भैया, मीन पॉकेट अलाउंस, अलाउंस दे दिया हमें 18 रुपए, मतलब हमें मीन गिवन है बेटा 18, मतलब हम अब तक मीन निकाल रहे थे, हमें मीन दिया है, अब खोई हुई वैल्यू को ढूंढेंगे हम। ठीक है, तो दया कुछ तो गड़बड़ है बेटा, तो फ्रीक्वेंसी को आओ ढूंढे, पता लगाए। ठीक है, तो क्लास इंटरवल आपको पता है, ये आ गया हमारा गिवन। क्लास मार्क होता है हमारा लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बाय 2। भैया कितनी बार लिखें, जितनी बार क्वेश्चन आएगा। ये आ गया 24/2 मींस 12, तो आ गया 12, 14, 16, हमें पता था भैया यहाँ 12 आएगा, करके दिखाना पड़ेगा यार, पता है तुम्हें, वहां पे नंबर नहीं मिलेंगे। चीजें सीखने के साथ साथ नंबर चुराने की ट्रिक भी आनी चाहिए। मैं गलत चीज नहीं सिखा रहा, चोरी नहीं सिखा रहा, मतलब मार्क्स को बस ग्रैब करना है, किस तरीके से करना है वो बता रहा हूँ। चलिए अब इसको, हाँ भैया इसको हम किस मेथड से करें, देखो देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट मीन मेथड से हो चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड से हो, आप दोनों से कर सकते हो। अच्छा भैया मेरा मन कर रहा है कि एज्यूम से करो, कर देते हैं, क्या लिखा डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस, अपनी मर्जी से नहीं बोला भैया कि भैया यूट्यूब से देख के आए हो, यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हो, यही आता है यही करोगे क्या, अरे नहीं भैया, चलो एक्स आई में से हमने ए को लेट कर लिया, 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 इज 2, 22 माइनस 18 इज 4, 24 माइनस 18 इज 6, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, और क्या क्या दिक्कत है, डी आई एक्स आई माइनस 8, हम बोलेंगे भैया एक्स आई एफ आई, या फिर भैया उसे हम एफ आई, अबे भैया कुछ भी बोल दो यार, इतना नहीं करते, इतना नहीं करते, एफ आई डी आई। चलिए एफ आई एक्स आई कहाँ गया, ये 12 सत्ते, 12 सत्ते होता है 84, 84। ठीक है, 14 सिक्सा, 14 सिक्सा होता है, इसका भी 84 होता है, हाँ 84 होता है, 84 होता है, एक मिनट,
6 14 जा 84 होता है। हाँ ठीक, आगे कहाँ थे हम? 9 16 जा ये होता है 114, सॉरी 144, 18 13 जा 8 8 के 24, 7 8 1 4 254, ठीक है। ये आ गया 20f, ये 20f आ गया। उसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, बोल्ड इन द सेंस कि मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि हमें ढूंढना है, इसको ऐड मत कर देना आने वाले टाइम में, ठीक है। और ये आ गया आपका 110, 24 4 जा ये आ गया 96। कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा ताकि आप टेबल भूल भी जाए मेरी तरह, तो आप फटाफट कैलकुलेट कर सकें। FIDA ये 7 6 कितना होता है 42 माइनस का, 6 4 जा 24 माइनस का, 9 2 जा माइनस का 18, 0 into 30 0, और 2 into f, ये 2f आ गया, एक मिनट, हाँ 2f आ गया, ठीक है। 5 4 जा 20 और ये आ गया आपका 24। अब क्या करना है, इसको प्लस कर दो, इसको भी कर दो, तो क्या आ जाएगा 10 4 14 1 6 7 8 माइनस का 84, और ये क्या आ गया 44 प्लस में 2 है, और 44 माइनस ये इधर चला आएगा, प्लस के साथ सॉल्व होगा तो ये आ गया आपका 2f माइनस का 40, मतलब जब इसमें से ये माइनस होगा, अब बचा भैया 2f क्या होगा, बट 2f साथ में रहेगा, यदि अगर हमें कोई दिक्कत नहीं है। 44 और 84 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब 84 में से 44 माइनस हो जाएगा तो 40 आ जाएगा, बड़ा 84 फिर माइनस। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं एक बार फटाफट। हाँ 10 18 22, ठीक है भैया 20 है, इसको साथ इसको इसको बेटा साइड रखेंगे, इसको हम साइड रखेंगे, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर एक वैल्यू होती तो इसको रखते, नॉर्मल वैल्यू सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया आपका कितना था 10 8 18 4 22 2 20 8 28 28 और कोई है क्या, नहीं 28 और 9, एक मिनट 10 8 18 28 18 और 9, 18 और 9 27 27 और 10 37, 3 3 1 4 4 5 6 7, 7 7 2, एक बार फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं मैथ नहीं आती आती है। अरे बी तो यहाँ गई 254 प्लस में 110 प्लस में 96, क्या क्या 772, ठीक है ठीक है 772। अब क्या बोलेंगे बाय डायरेक्ट मीन मेथड, बाबू बाहर जाओ, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। बेटा तेरे को आने किसने दिया यहाँ पे है, तू आई कहाँ से, गेट खुला हुआ था क्या? x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, फटाफट सिग्मा एफ आई, ठीक है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और ये आ गया प्लस में ए। क्या हो गया, मार्कर चाहिए, पहले बाहर हो, देखो 18 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी 10 20 30 4 34 34 प्लस एफ, ठीक है। ये आ गया आपका 20f प्लस में 772, ओए जंप नहीं बेटा जंप नहीं, ये कितना आ गया 34 प्लस एफ, ओए चल बाहर चल तू पहले, 1 मिनट रुका प्लीज।
सॉरी, हो जाता है, कोई बात नहीं। अब हम बोलेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। किधर करूं, 18 into 34 plus f equals to 20f plus 772। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा ये, और 1834 का होता है हमारा 1834 का होता है हमारा 612 प्लस में 18f इक्वल टू 20f प्लस 772। फ्रीक्वेंसी वाली क्लास एक साथ और बिना फ्रीक्वेंसी वाली एक साथ, तो क्या आ जाएगा, -20f प्लस 18 इक्वल टू 772 माइनस आपका 612। फ्रीक्वेंसी माइनस में कैसे आ सकती है, मुझे पता लगा फिर गलत, क्या हो रहा है यार, ऑनलाइन में ही ऐसा क्यों होता है। 160 ये आ गया, 160 ये आ गया माइनस का 2f, है ना। मुझे क्यों गड़बड़ लग रहा है, फिर मुझे दोबारा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। बारह 14 16 18 20 22 24 7 12 84 6 14 84 9 16 114 13 18 oh my god mistake 234। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक आ गई है, शाबाश। 2 5 into 22 110, 4 into 24 is 96, ठीक है। 84 plus 84 plus 144 plus 234 plus 110 plus 96 is 752, 752। और इसका क्या एडिशन आया है, 7 plus 6 plus 9 plus 13 plus 5 plus 4 means 44। ये भी गलत है, ये 44 आएगा, 44 आएगा। तो ये क्या रजिस्टर, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लिखते हैं, बाय डायरेक्ट मीन मेथड ये आ गया x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई टू द सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई क्या आ गया बेटा हमारा 20f प्लस 752 बाय एफ आई आ गया हमारा 44 प्लस एफ। आपको पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 18 है, तो क्या जाएगा 18 इक्वल टू 20f प्लस 752 बाय 44 प्लस f, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 18 इंटू में 44 प्लस में f इक्वल टू 20f प्लस 752। जल्दीबाजी का नाम शैतान का होता है, देख गया। 8 4 32, 32 और 3 35, 792, 792 प्लस में 18f इक्वल टू 20f प्लस 752, और ये क्या आ गया आपका -20f माइनस का इधर 20 को इधर ले आए और 792 को इधर ले आए, तो आ गया 752 माइनस 792, ये आ गया -2f इक्वल टू माइनस 790 में से 752 गए तो 40, माइनस से माइनस दिया। मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, देखिएगा आ गया f इक्वल टू 40 अपॉन में 2, f इक्वल टू 20। बस ये जो खोई हुई वैल्यू है ये हमें मिल गई है, और वो है हमारी 20।
एज्यूम भी मेथड से भी कर देते हैं फटाफट, और आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। चलिए, और इसके बेसिस हमारी 13.1 कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, ये आ गया आपका, आ गया, हाँ, बाय assumed mean method, by assumed mean method, ठीक है। हमने बोला कि x बार इक्वल टू a प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई टू द सिग्मा एफ आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई। a कितना है हमारा 18 प्लस में, अरे a भी मैंने 18 ले लिया क्या, लो भैया काम तो यही खत्म हो गया, मीन हमें 18 दे रखा है। ये आ गया आपका एफ आई डी आई कितना है 2f माइनस 40 अपॉन में एफ आई कितना है 44 प्लस एफ। देखो ये प्लस का 18 है, इधर गया माइनस 18 माइनस 18 जीरो, मतलब 0 इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन में 44 प्लस एफ। इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या मल्टीप्लाई हुआ, 0 से सब बर्बाद, बचा क्या 0 इक्वल टू 2f माइनस 40। इसका ये सॉल्यूशन, तो ये माइनस का 40 इधर गया प्लस, मतलब ये आ गया 2f इक्वल टू 40, तो f इक्वल टू 40 बाई 2, तो f आ गया हमारा 20। भैया डायरेक्ट मीन से भी और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी हमारा जो फ्रीक्वेंसी क्लास आया वो हमारा 20 आया है, ठीक है। तो आई होप कि बेटा आप लोगों को मीन अच्छे समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने डायरेक्ट मीन मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड पे जो क्वेश्चन थे वो भी कराए हैं, और ये मिसिंग द फ्रीक्वेंसी के भी को एक क्वेश्चन कराया है मैंने। अगर कोई और भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा ही, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और दूसरी चीज कि हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि मोड और मीडियन निकालें, क्या निकालें, मोड और मीडियन की वीडियो देंगे, और उसमें हम क्या कहते हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट को कोशिश करेंगे कवर करने की। नहीं होगा तो उसके क्वेश्चन की वीडियो में अलग से निकालूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, और हम चले आराम करने।